यार एक तो सर्दी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और इधर से जो मसला बन रहा है ना T20 वर्ल्ड कप का, बांग्लादेश और इंडिया और आईसीसी तीनों जो है ना अपनी अपनी बात पे डटे हुए हैं, ठीक है। और बांग्लादेश का अभी भी वही मौक़िफ़ है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे खेलने। और उनकी आज मीटिंग हुई जिसमें आईसीसी, जिसमें बीसीसीआई और जिसमें अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ये तीनों बैठे और तीनों ने जनाब अपनी अपनी तजवीज़ दी। बांग्लादेश ने जो है वो क्लियर कट आईसीसी को एक मैसेज दिया है कि देखें भाई, आप जो है बीसीसीआई के दबाव में मत आएँ, आप एक मतलब फ़ैसला करें। हमने जो है ना इंडिया ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि एक बात कोलकाता स्टेडियम की नहीं है कि जिधर हमारे मैच होने हैं, मसला पूरे इंडिया का है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश पूरे इंडिया में ट्रैवल नहीं करना चाहता। और जबकि बांग्लादेश ने वैसे एक और भी तजवीज़ दी है। उनका कहना था कि पाकिस्तान, यूएई और श्रीलंका कहीं भी हमारे मैच करवा दें, लेकिन करवाएं सही, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस पे जो है बीसीसीआई नहीं आना चाहता, इस पे आईसीसी नहीं मानता। आईसीसी कहता है कि आप अपनी एप्लीकेशन पे नज़रसानी करें, हम आपका कहीं ना कहीं वेन्यू चेंज कर देते हैं इंडिया में ही, अगर आप कोलकाता नहीं तो कहीं और कर देते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने कहा है कि नहीं, मसला कोलकाता का नहीं है, मसला पूरा इंडिया का है। और मुझे लगता है कि ये मामला जो है ना हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मुमकिन सूरत ये है कि चलें, ये तो T20 वर्ल्ड कप हो जाएगा, लेकिन इसके बाद कोई भी अगर आईसीसी इवेंट इंडिया होस्ट करता है तो आईसीसी को एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि इसका मतलब है कि इंडिया में जो भी क्रिकेट होगी, आईसीसी का इवेंट जो भी होगा, वो एक मसला जो है ना नया खड़ा करेगा। तो ये आखिरी इवेंट है, आखिरी जो है ना T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया होस्ट कर रहा है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आईसीसी को इतना बड़ा रिस्क लेगा। लेकिन फ़िलहाल बातचीत बंद नहीं हुई। आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, दोनों ने जो है ना बातचीत जारी रखने पे इत्तफाक किया। और मुमकिन भी फ़ैसला क्या आता है, क्योंकि अभी तक तो आईसीसी जो है वो भी अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। बल्कि आईसीसी को कौन मजबूर कर रहा है? आईसीसी को बीसीसीआई मजबूर कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड है वो फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत है और आईसीसी को मजबूरन उनके आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि ठीक ठाक पैसा जो है ना इंडिया की तरफ से आ रहा है। और बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, पैसा तो सबके पास है, ऐसी बात नहीं है, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन बस इंडिया जो है ना, इंडिया के पास कुछ ज़्यादा ही पैसा है, जिसकी वजह से आईसीसी मजबूर हो जाता है। लेकिन इसमें यह है कि नुकसान किसका है? इसमें नुकसान आईसीसी का अपना भी है और इंडिया का भी नुकसान है, ठीक है। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो है, भले आप बांग्लादेश को निकाल दो, आप उनको ना खिलाओ, ठीक है, लेकिन ये बात है कि नेक्स्ट में जो भी इवेंट होगा, इंडिया में होगा, कहीं भी होता है तो सॉरी, इंडिया में बात करूँ, इंडिया के अलावा कहीं भी होता है तो सारी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। अगर इवेंट होता है इंडिया में तो फिर भाई मुश्किल है किसी भी टीम का। पाकिस्तान तो वैसे ही ऑलरेडी नहीं जाता, अब बांग्लादेश भी साइड पे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता जो अगली टीम है ना वो श्रीलंका है, ठीक है। तो बांग्लादेश ने जो एक तजवीज़ दी आईसीसी को कि चलें आप ऐसा करें, आप हम पाकिस्तान में मैचेस करवा दें, श्रीलंका में मैचेस करवा दें, यूएई में मैचेस करवा दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है ना इस मामले में फ्रंट पे आया है। उन्होंने आईसीसी को तजवीज़ दिया है कि चलें, अगर श्रीलंका में आप नहीं रेडी मैचेस करवाने के लिए तो पाकिस्तान रेडी है बांग्लादेश के मैचेस करवाने के लिए। तो जिस पे आईसीसी को जो है ना ये बात अच्छी नहीं लगी। खैर, आईसीसी को अच्छी लगी हो, बीसीसीआई को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इसका मतलब है कि बांग्लादेश को कोई सपोर्ट कर रहा है या कोई पुशअप कर रहा है तो वो पाकिस्तान है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान इन फेज से गुजर चुका है। तो पाकिस्तान फिलहाल बांग्लादेश के साथ खड़ा है, फुल खड़ा है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी इस टाइम अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक सिंपल सी बात की है कि देखें जी, हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो नहीं मान रही, और अगर हमारी गवर्नमेंट हमें परमिशन दे दे तो फिर जनाब हम इस मामले में सोच सकते हैं। तो जब ऐसा मामला हो तो फिर आईसीसी के जो रूल है वो ये कहते हैं कि जब कोई भी गवर्नमेंट मना करे किसी भी टीम को जाने से किसी और कंट्री में, तो आईसीसी मजबूरन जो है उनकी जो तजवीज़ है वो मान सकती है। तो बांग्लादेश अभी फ़िलहाल क्योंकि वर्ल्ड कप में दिन भी थोड़े रह गए हैं, हर कोई अपनी टीम अनाउंस कर चुका है, तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा मामला हल होता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। आईसीसी को या तो बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट से निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो या तो फिर उनको जो उनका मैचेस हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो ऐसे में
नुकसान बीसीसीआई को है, ठीक है। क्योंकि अब जो बांग्लादेशी फैंस हैं जो इंडिया में रहते हैं, जो इंडिया को सपोर्ट बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने जो टिकटें ली हैं या जो टिकटें उनकी बिकेंगी या जो भी होगा, तो जो भी पैसा होगा वो फिर बीसीसीआई को नहीं जाएगा, तो वो ठीक ठाक उनको नुकसान। हालांकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश एक कमज़ोर टीम है, ठीक है, लेकिन वो एटलीस्ट अपने मुल्क की तरफ से नुमाइंदगी तो करते हैं ना यार, मैचेस तो खेलते हैं ना। चले मैच वो हार रहे हैं, उनके पास कोई आईसीसी पेमेंट नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो टीम तो है ना यार, वो खेल तो रही है ना, लोग उनको सपोर्ट तो करते हैं। तो अब मामला किस तरफ जाता है, क्या हल होता है, अभी तक तो फाइनल कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन फ़िलहाल बांग्लादेश ने क्लियर कट, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि उन्होंने मैसेज दे दिया कि भाई खेलना है तो हम श्रीलंका, इंडिया या यूएई में खेलेंगे, ठीक है। इंडिया भी हम किसी सूरत नहीं जा सकते, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। चाहे आप हमें वर्ल्ड कप से निकाल दो, चाहे जो भी है, चाहे आप हमारे पॉइंट्स काट दो, ठीक है। अब देखते हैं इस मामले में आईसीसी कितना इस मामले को हल करता है। अगर तो आईसीसी इस मसले को हल कर देता है, श्रीलंका में मैचेस शिफ्ट कर देता है, तो इसका मतलब है कि आईसीसी दबाव में नहीं आया। अगर तो आईसीसी ने ये फैसला नहीं किया, बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाल दिया, तो आगे चल के फिलहाल तो हमें ये महसूस होगा कि बांग्लादेश नहीं खेला। लेकिन एक मैं बात बता दूं, आगे जो भी आईसीसी की इवेंट होंगे ना, जो इंडिया में हो रहे हैं, वो फिर उन्हें मुश्किल हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो लाइक और जो सब्सक्राइब है वो लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।